नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो आपकी अपनी ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी की दुकान के बारे में, ज्वेलरी के शोरूम के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। उसकी अपनी जो डायरेक्शन, जो फेसिंग बनती है वो ईशानमुखी यानी कि उत्तर पूर्वमुखी। उसकी डायरेक्शन ईस्ट कॉर्नर में आता है, नॉर्थ कॉर्नर में आता है, वेस्ट कॉर्नर में, साउथ कॉर्नर में। यानी कि उनके यहाँ पे फ्रंट की जो दीवार बनती है वो नॉर्थ ईस्ट की बनती है, साइड की लेफ्ट हैंड की जो दीवार है वो साउथ ईस्ट की बनती है, पीछे वाली दीवार साउथ वेस्ट की है और राइट वाली दीवार नॉर्थ वेस्ट की है। इनकी साइड में एक कमी ये भी है कि उनका अपना वेस्ट का कॉर्नर बढ़ा हुआ है, यानी कि साउथ वेस्ट की दीवार तिरछी है, टिल्ट है, काजू की बर्फी की तरह। आपको सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो काम आपको करना चाहिए, आप अपने शोरूम को रेक्टेंगल बिल्कुल गुणिया में बनाएं। इसी के साथ साथ आपके यहाँ दूसरी कमी जो बनती है वो ईस्ट में आपके यहाँ एक लिफ्ट आती है। आपकी अपनी कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग में आपने बेसमेंट भी बनाई है, ग्राउंड फ्लोर बनाया है, फर्स्ट फ्लोर बनाया है, सेकंड फ्लोर बनाया है, थर्ड फ्लोर भी आपने बनाया है। आप इस बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे अपना शोरूम खोलने जा रहे हैं। आपके अपने जो शोरूम की डायरेक्शन बनती है वो ईशानमुखी यानी कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बनती है। आपको शोरूम बनाते हुए किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका अपना शोरूम बढ़िया चले। वास्तु के हिसाब से दो कमी आपके शोरूम में सबसे पहले हो जाती है। पहली कमी, एक तो ईस्ट कॉर्नर में आपके लिफ्ट आ गई, दूसरी कमी वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, साउथ वेस्ट का हिस्सा कंप्लीट बढ़ा हुआ है। आपको इस तरीके से करके इसको बाहर पीछे की ओर निकाल देना है। रहेगा तो बिल्डिंग के अंदर ही, आपने साउथ कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट वॉल तक स्ट्रेट सीधी करके दीवार लगानी है। इसी के साथ आपने पीछे का पोर्शन जो बढ़ा हुआ है इसका फर्श लेवल ऊंचा करना है। किससे? अपने शोरूम के फर्श लेवल से ऊंचा करना है। इसी के साथ साथ आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो आपके अपने बाहर का जो गैलरी है, जो पैसेज है, उससे अपने शोरूम का फर्श ऊंचा लेके चलना है। फर्श की ढलान, स्लोप भी आपको साउथ वेस्ट से कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की ओर जरूर करना है। स्लोप में भले ही आधा इंच का स्लोप हो, 1 इंच का हो, 1.5 इंच का हो, 2 इंच का स्लोप जरूर करना है, इसमें गलती ना लगे। एक स्लोप करना है, एक पीछे का पोर्शन ऊंचा करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आप अपने इस साइट पर अपना शोरूम बना सकते हैं, क्योंकि शोरूम बनाना आपकी अपनी मजबूरी है। आप अपनी ये बिल्डिंग बना चुके हैं या इस बिल्डिंग के अंदर आपने अपना ग्राउंड फ्लोर परचेज किया है, क्योंकि आप परचेज कर चुके हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको अपना शोरूम तो बनाना ही है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपना शोरूम बनाते हैं तो मैं कहूँगा कि आपके शोरूम में भी कस्टमर का फुटफॉल अच्छा हो जाएगा और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी आ जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर, क्योंकि सिटी के अंदर, शहर के अंदर जगह हमेशा ही बहुत कीमती होती है, जगह कभी भी छोड़ी नहीं जा सकती। अब मैं आपको स्पेशल में एक बात कहना चाहूँगा, जिस भी जगह में, किसी भी स्थान पर साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट का एरिया फर्स्ट लेवल में बनी बिल्डिंग में और फर्स्ट लेवल में ऊंचा हो जाता है, यानी कि बाकी फ्लोर लेवल से
साउथ वेस्ट का हिस्सा जब भी ऊंचा होता है उसके यहाँ पर धन दौलत आने के साधन बनते ही चले जाते हैं, उसके यहाँ पर धन लक्ष्मी आती ही चली जाती है। आपको अपने यहाँ पर साउथ वेस्ट का एरिया ऊंचा जरूर करना है, जिससे कि आपके यहाँ लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा ही बना रहे। हमारे पिताजी द्वारा लिखित पहली बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इसके अंदर वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी दी गई है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपवाकर समाज में बांटा और लोगों ने इसे पढ़कर भरपूर लाभ उठाया। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ शोरूम के बारे में। आपको अपने यहाँ पर कंप्लीट सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर बाहर, शोरूम के बाहर जो पत्थर लगाना है वो वाइट कलर का, क्रीम कलर का या लाइट ब्राउन कलर का पत्थर लगाना है। रेड कलर आपने बिल्कुल भी गलती से भी नहीं लगाना है। कौन सा कलर लगाना है? वाइट कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर या लाइट ब्राउन कलर। ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक बाहर के पैसेज में आपको गेट लिफ्ट के कॉर्नर से लेकर नॉर्थ के कॉर्नर तक आप गेट कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी के काम में फ्रंट में डिस्प्ले भी बनाई जाती है और सेटअप भी इस तरीके से किया जाता है कि जगह की वेस्टेज नहीं हो। इसलिए मैं आपको कहूँगा आपने जो गेट बनाना है नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में गेट बनाना है। वैसे तो आप गेट ईस्ट के कॉर्नर से लेकर नॉर्थ के कॉर्नर तक कहीं भी बना सकते हैं। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में गेट लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक अच्छा माना गया है। अंदर के सेटअप के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। आपने अपने यहाँ पर डिस्प्ले बनानी है, स्टोर रूम बनाना है, काउंटर बनाना है, सिटिंग बनानी है, साथ में एक स्ट्रॉन्ग रूम भी बनाना है। वो आपको कहाँ और किस तरीके से बनाना है? आपने कंप्लीट साउथ में जितनी चौड़ाई की जगह आपको चाहिए उतनी ही चौड़ाई का आप रूम बनाएं। आपके यहाँ पर एक पीछे जाने के लिए दरवाज़ा लग जाएगा, क्योंकि पीछे का पोर्शन भी आपके पास ही है। और यहाँ जब दरवाज़ा लगाएंगे पीछे का पोर्शन फर्श ऊंचा रहेगा ही। दरवाजे के ऊपर डोर क्लोजर भी आपने लगाना है। यहाँ पर आपकी अपनी कंप्लीट डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ भी आपकी अपनी कंप्लीट डिस्प्ले आएगी। साउथ कॉर्नर से साउथ ईस्ट वॉल पर ईस्ट कॉर्नर तक यानी कि लेफ्ट तक कंप्लीट डिस्प्ले आ जाएगी आपकी अपनी। ऐसे ही वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट वॉल पर नॉर्थ कॉर्नर तक कंप्लीट डिस्प्ले आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप रैक बनाएंगे, डिस्प्ले बनाएंगे, नीचे लगभग 2.5 से 3 फुट स्टोरेज बनती है, कैबिनेट बनती है, उसके ऊपर कंप्लीट डिस्प्ले बन जाती है। आपने अपने यहाँ पे ग्लास की सेल्फ लगानी है या वुडन लकड़ी का काम कराना है, वो आपकी अपनी इच्छा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपने दीवार के ऊपर ग्लास लुकिंग मिरर नहीं लगाने हैं। यानी कि साउथ ईस्ट की जो दीवार बनेगी, सेल्फ आपकी ग्लास की आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वुड की आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडिंग खड़े रूम में आपने मिरर नहीं लगाना है। तो मैंने आपको बताया, नीचे आपकी अपनी कैबिनेट बन जाएगी और उसके ऊपर आपकी कंप्लीट डिस्प्ले आ जाएगी। डिस्प्ले में आप अपने तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे। फ्रंट में भी आप अपने यहाँ पर दरवाजे तक डिस्प्ले लेना चाहे तो डिस्प्ले ले सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर काउंटर कैसे बनाना है?
ये आपका अपना काउंटर बन जाता है। ओनर की सीटिंग साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, इन 3 जगह ओनर की सीटिंग कहीं भी आ सकती है। आपका अपना स्टाफ इस वाले हिस्से में आ जाएगा, ऐसे ही आपका स्टाफ इधर आ जाएगा। कस्टमर के बैठने की जो सीटिंग बनानी है, एक सेटिंग आपकी सोफ़ा यहाँ आ जाता है और दूसरा सोफ़ा आपका यहाँ आ जाता है, तीसरा सोफ़ा आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ पर आपके अपने कस्टमर की सीटिंग आ जाती है। आप इन सोफ़ों को कंटिन्यू करके भी लगा सकते हैं, आप बीच में पार्ट गैप देके बनाना चाहें तो गैप देके भी सोफ़े बना सकते हैं। यानी कि 1 पीस बनाना चाहे तो 1 पीस बनाए, 2 पीस बनाना चाहे 2 पीस बनाए, 4 पीस बनाना चाहे 4 पीस बनाए। आपके अपने शोरूम की गहराई भी ज़्यादा बनती है, तो इसलिए आपको 3-4 पीस में सोफ़े बनाने ही पड़ेंगे। आपको और आपके स्टाफ को अंदर आने के लिए जो रास्ता बनाना है, आप एक तो यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से आप और आपका स्टाफ अंदर आ जाएगा, एक यहाँ से बनेगा। ये फट्टा हटा और बंद हो गया, ये भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना आपने, एक अंदर आने के लिए रास्ता यहाँ बन जाएगा, एक रास्ता यहाँ बन जाएगा। इस तरीके से 4 जगह से आपके रास्ते बन जाएंगे। लेकिन आपने अपने यहाँ फ्रंट से कोई भी रास्ता नहीं देना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर अलमीरा कैसे लगानी है, ये आपका स्टोर बनता है। स्टोर के अंदर जो जाने का रास्ता है, आप अंदर की तरफ से भी ले सकते हैं और अपने शोरूम के फ्रंट से भी ले सकते हैं, जो जगह आपको चाहिए। लेकिन ओनर को या स्टाफ को कभी भी दरवाजे के आगे नहीं बैठना है। कौन से? जो पीठ पीछे दरवाज़ा आता है। इसी के साथ साथ ओनर ने कभी भी फ्रंट के डोर के सामने भी नहीं बैठना है। तो ये सेंटर वाली जो सीटिंग है, स्लाइटली लेफ्ट में या राइट में खिसक जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। प्लानिंग ही आप इस तरीके से करें, फ्रंट वाले डोर की भी और पीछे वाले डोर की भी। आपकी जगह वेस्टेज में नहीं चाहिए, क्यों? आपके यहाँ पर एक स्मॉल साइज की मशीन भी लगाई जाती है, जो रोड्स आपके यहाँ आती है उनको पतला करने के लिए, हल्की सी मेंटेनेंस के लिए भी एक कारीगर को बैठाया जाता है। आप अपने यहाँ पर इस जगह में कारीगर को बैठा सकते हैं, इस वाले हिस्से में। या फिर आप एक और स्ट्रॉन्ग रूम बना सकते हैं। ये आपकी अपनी साउथ वेस्ट वॉल पे अलमीरा बन जाएगी। आदमी यहाँ से अंदर आएगा और यहाँ से सामान निकालेगा खड़ा होकर। ऐसे ही कंप्लीट साउथ से साउथ वेस्ट तक यहाँ पर ये आपकी अपनी अलमीरा बनेगी। यहाँ से अंदर आने के बाद सारा स्ट्रॉन्ग रूम में यहाँ माल लग जाएगा, या फिर यहाँ से अंदर एंटर करने के बाद यहाँ माल लग जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपने इस दरवाजे की मजबूती अच्छे से करनी है। इसी के साथ साथ एक बात और कहूँगा, क्योंकि आपकी अपनी कमर्शियल बिल्डिंग है, हो सकता है बिल्डर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने एक स्टेयर्स पीछे ली हो, एक स्टेयर्स फ्रंट में ली हो। फ्रंट वाली स्टेयर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे वाली स्टेयर से प्रॉब्लम होगी। आपने उस स्टेयर्स को अपने पोर्शन से 100% क्लोज कर देना है। आपको अपने यहाँ पर बाथरूम कहाँ बनाना है, पेंट्री कहाँ बनानी है, इन्वर्टर कहाँ रखना है, आप अपने यहाँ पर, मैं आपको कहूँगा, ये साउथ का हिस्सा बढ़ा हुआ है, इस हिस्से को आप इतना ठोस कर दीजिए सीलिंग तक। इस हिस्से में आप अपना इन्वर्टर या आप अपनी
पेंट्री बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा जहाँ भी ये कॉर्नर बनेगा इस कॉर्नर को आपने राउंड करना है। ऐसे ही इस कॉर्नर को आपने इस तरीके से करके स्ट्रेट 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री कर देना है, ये पीछे ठोस कर देना है। भले ही 1 फुट 1.5 फुट का ही स्पेस क्यों ना हो, होना ज़रूरी है। आप अपने यहाँ पे टॉयलेट बनाना चाहते हैं तो वो टॉयलेट आप इस वाले पार्ट में बना सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ स्टाफ भी ज़्यादा होगा और आपको टॉयलेट जो बनानी है वो मेल और फीमेल दोनों बनानी पड़ेगी। एक टॉयलेट आपकी मेल फीमेल, ये आपकी अपनी टॉयलेट बन गई और यहाँ पर आपका अपना वॉश बेसिन लग जाएगा बाहर। आप वॉश बेसिन अपनी टॉयलेट के अंदर भी लगा सकते हैं। आपको अपने यहाँ पे किचन कहाँ बनानी है, यहाँ आपके अपनी ये इस हिस्से में आपकी अपनी किचन पेंट्री बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात कहूँगा, आपका अपना ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी के काम के अंदर बेसमार्ट डब्बा आता है, ट्रे आती हैं, पैकिंग का बहुत सारा सामान आता है, थैली आती हैं, पाउच आते हैं, वो आपने अपने यहाँ पर कहाँ रखने हैं। आप कंप्लीट इस वाले हिस्से को सीधा कर दीजिए, ये भी आपका एक स्टोर बन जाता है। और यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा एक अलमीरा बना लीजिए, यानी कि साउथ की ओर अलमीरा की गहराई कम होगी, वेस्ट की ओर जाते जाते गहराई ज़्यादा हो जाएगी। इन हिस्सों में भी आपकी अपनी कैबिनेट बन जाएगी। यहाँ आप डोर लगा के ये आपका अपना कंप्लीट स्टोर रूम एक और बन जाता है। ये आपका अपना कंप्लीट पैसेज बन जाता है। आपने अपना इन्वर्टर भी किचन वाले पार्ट में ही रखना है और किचन पेंट्री भी आपकी अपनी इसी हिस्से में आ जाएगी, साउथ वाले हिस्से में। आपने एक चीज़ का और ध्यान देना है, वो क्या, आप अपने यहाँ पे फ्रिज रखते हैं तो फ्रिज आपको कहाँ रखना है, पीछे साउथ वाले हिस्से में, साउथ वेस्ट वॉल पे भी आ सकता है और फ्रंट वॉल पे भी आ सकता है। कुल मिला के इस हिस्से में फायर का काम होगा। आपके यहाँ पे रिपेयर करने के लिए जो कारीगर बैठेगा वो कारीगर आपका इस वाले हिस्से में बैठ सकता है और पीछे वाले हिस्से में आप बैठाना चाहे तो पीछे वाले हिस्से में भी आप अपने यहाँ पे कारीगर को भी बैठा सकते हैं। कोई मशीन लगानी है तो मशीन भी आप लगा सकते हैं। आपके यहाँ पर चैन बनाने का, यानी कि जो लेडीज़ की चैन होती है, जो आपके यहाँ पाजेब होती है, पाजेब आपने बनानी है, चैन बनानी है, या आप अपने यहाँ पे कंप्लीट आइटम्स बनाने के लिए अपने यहाँ कारीगर को बैठाना चाहें तब भी आप अपने यहाँ पे बैठा सकते हैं, क्योंकि पीछे आपके पास स्पेस बहुत है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, पीछे के पोर्शन में जितना भी जो भी काम करना है, मैं आपको कहूँगा ये टॉयलेट वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को भी आप बाहर निकालते हैं। कुल मिला के मैं आपको कहूँगा ये इतना हिस्सा सेपरेट करते हैं। ये वाला हिस्सा जब बाहर हो जाएगा तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी कारीगर आपके बैठेंगे इस वाले हिस्से में आपके कारीगर बैठ जाएंगे। कोई कस्टमर या आपका स्टाफ जाता है, स्टाफ के पास तो कंप्लीट ज्वेलरी उसके पास है, इसलिए कस्टमर से दिक्कत है आपको, आपके यहाँ आपके अपने स्टाफ से दिक्कत नहीं है। कस्टमर को आपके शोरूम के अंदर कहाँ स्ट्रॉन्ग रूम, कितना स्ट्रॉन्ग रूम बना रखा है, इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग रूम का दरवाज़ा फ्रंट से ना लेकर के साइड से ले, इधर भी साइड से ले सकते हैं। और ये भी आपका अपना एक कारीगरों का एक रूम बन जाता है। किचन के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से हो जाएगा और कारीगरों के पास जाने का रास्ता यहाँ से हो जाएगा। कंप्लीट ये एरिया आपके अपने स्टोर के लिए भी यूज़ हो सकता है, कारीगर बैठाने के लिए यूज़ हो सकता है, कोई मशीन लगानी है तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ओनर को हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करके बैठना चाहिए और इसके साथ साथ आपके यहाँ जितने भी कारीगर बैठते हैं उनका भी फेस नॉर्थ ईस्ट की ओर ही होना चाहिए। आपके यहाँ पर जो चेयर्स आएंगी, जो
नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक आएंगी, ये सारी कंप्लीट ग्रे कलर की आएंगी। जो साउथ वेस्ट में और साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक आएंगी, ये रेड कलर या मैरून कलर की आपकी चेयर्स आएंगी या ब्राउन कलर आएंगी। जो सेटी का कलर रहेगा, सेटी के ऊपर जो कपड़ा लगेगा वो ब्राउन कलर लगेगा। जो आपके यहाँ पर फर्नीचर बनेगा वो आपके यहाँ लाइट ब्राउन कलर, क्रीम कलर का ही फर्नीचर बनेगा। हाँ, आपके यहाँ कमी कहाँ हो सकती है, जितनी भी ट्रे या नेक आपके लगेंगी जो आपकी नॉर्थ वेस्ट की ओर लग रही हैं, वो सभी ग्रे कलर, क्रीम कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर की ही होनी चाहिए। जो आपके साउथ ईस्ट की ओर लगेंगी वो सभी रेड कलर या मैरून कलर या ब्राउन कलर की ही होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पे फ्रंट में शटर के ऊपर जो कलर करना है वो मैंने आपको बताया है, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर या लाइट ब्राउन कलर, आइवरी कलर ही करना है। फुटमैट पायदान आपका अपना ब्राउन कलर का आ सकता है, ग्रीन कलर का आ सकता है। इसी के साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप अपने यहाँ पे फ्रंट में दिन में 2-3-4 बार पोछा जरूर लगवाएं। जब जब बाहर के पोर्शन की सफाई होगी, यानी कि पानी गिरेगा फर्श के ऊपर, आप अपने यहाँ पर फ्रंट में जब जब सफाई करेंगे, यानी कि पोछा लगाएंगे, बाहर पानी से धुलाई करेंगे, तब तब आपके यहाँ कस्टमर का आगमन होगा ही होगा, हर हालत में होगा। आपने अपने यहाँ फ्रंट में सफाई का जरूर ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये एक शोरूम के बारे में जानकारी थी। मेरे पास इंक्वायरी आई थी तो मैंने सोचा कि वेस्ट का एरिया बढ़ा हुआ है, इस तरीके से बढ़े हुए हिस्से के अंदर किस तरीके से करेक्शन करके, चेंजिंग करके आदमी काम कर सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी। आप भी अपने यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका अपना काम भी बहुत बढ़िया चलेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।